बेटी पढ़ाई पत्नी नहीं, ऐसा नहीं है सर। कभी कभी कुछ होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ऐसा हर पत्नी या हर पति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है, वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। कि आलोक ने ज्योति से झूठ बोलकर शादी की। दोनों की शादी का कथित कार्ड भी सामने आया। पीसीएस अधिकारी के पिता ने आज तक के रोशन जायसवाल से बातचीत में बताया कि आलोक ने खुद को पंचायत अधिकारी बताया था। आजकल सोशल मीडिया पर एक मामला बहुत उछाला जा रहा है। वो मामला है आलोक मौर्य जी का और एसडीएम ज्योति मौर्य जी का। इस मामले का साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पतियों पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, यही सब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम किसी भी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहराएंगे। हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक पक्ष की और बात करेंगे फेस रीडिंग की कि आलोक मौर्य जी का फेस एक्सप्रेशन क्या कहता है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उनकी फेस रीडिंग क्या कहती है। और बात हम ज्योति जी की भी करेंगे कि ज्योति जी का फेस रीडिंग एनालिसिस क्या कह रहा है, क्या वो ऐसा कर सकती हैं या उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इस वीडियो के बाद हम एक बात और भी करेंगे। उस वीडियो में हम फुल डिटेल फेस एनालिसिस, फेस रीडिंग करेंगे मनीष दुबे जी का। मनीष दुबे जी को आप जानते ही हैं, जो होमगार्ड कमांडेंट है और उनका अफेयर ज्योति जी के साथ रहा है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया से वायरल हुई हैं। उनकी फेस रीडिंग क्या कहती है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्योति जी का और आलोक जी का फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग। इसका पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जान लेते हैं। इस मामले ने जितना ज़्यादा तूल पकड़ा है, इस मामले के हानिकारक पक्ष भी सामने आ रहे हैं। बहुत से पति ऐसे भी हैं जो शकी मिजाज के हैं, जो अपनी पत्नियों पर शक करते हैं और इस घटना से उनका शक यकीन में बदलता हुआ प्रतीक हो रहा है। जो पत्नियां पढ़ने का सपना रखती हैं, जो बाहर पढ़ने अकेली जाती हैं और पति उनकी हेल्प भी करते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है, क्योंकि पतियों के दिमाग में एक सवाल जा रहा है कि वो पत्नी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसे पैसे भेज रहे हैं, उसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर पत्नी कामयाब हो गई, कल को किसी ओहदे पर पहुंच गई, तो वो कहीं ना कहीं ज्योति जी की तरह कर ना दें, वो किसी अन्य गैर पुरुष से अफेयर ना कर लें। अगर उसने ऐसा कर लिया तो भाई वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो पति सहम गए हैं, वो क्या करने लगे हैं, वो पत्नियों की पढ़ाई भी छुड़वाने लगे हैं। या कोई भी पति सोच रहा है कि उसकी पत्नी आगे पढ़े, तो उनके मन में सवाल आ रहे हैं, बहुत से सवाल जहन में उठ रहे हैं कि अरे मेरी पत्नी तो कहीं ऐसा नहीं कर देगी। देखिए, ये मामला कोई नया नहीं है। पुरुषों के अफेयर के मामले अनगिनत है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि ये आम सी बात है कि पुरुष का अफेयर होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। समाज स्वीकार कर चुका है कि पुरुष के तो अफेयर हो सकते हैं और वो कर भी सकता है। लेकिन हमारे समाज की सोच देखिए कि किसी महिला का कोई अफेयर सामने आ जाता है तो उसे गंदी निगाहों से देखा जाता है, दोष उसके सिर पर मढ़ा जाता है। ऐसा ही एसडीएम ज्योति के साथ हुआ है। देखिए, इसमें गलती समाज की है, समाज की सोच की है कि इस मामले को कुछ ज़्यादा ही हवा दे दी, क्योंकि जब महिलाओं के या कामयाब महिला के अफेयर का कोई मामला वायरल होता है तो सोशल मीडिया उसे इतना उछालता है कि इस मामले की बाल की खाल निकाल देता है और नए नए वीडियो, नए नए चैनल आ जाते हैं, अपनी तरफ से कुछ फेक जानकारी भी जोड़ देते हैं। मामले में सच्चाई कुछ अलग होती है और बढ़ा चढ़ा के कुछ और ही बता दिया जाता है। तो अब मैं थोड़ी सी बात ज्योति जी की कर लेता हूँ। ज्योति जी एक बहुत ही जिम्मेदार औरत है। जब मैंने उनके फेस को देखा तो ऐसा कुछ है नहीं जितना सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। हो सकता है कि दो चार बातें
मनीष दुबे जी से हो गई हों। इसमें मनीष दुबे जी की पर्सनैलिटी अलग है, वो इंसान शातिर दिमाग वाला है, लेकिन ज्योति जी एक जिम्मेदार औरत है। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी समझती हैं, अपनी बेटियों के प्रति जिम्मेवारी भी समझती हैं, समाज और प्रशासन के प्रति भी जिम्मेदारी को समझती हैं। तो उसके जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, हो सकता है कि उसमें उतनी सच्चाई ना हो सकता है कि कुछ बातें सच भी हों, सारी बातें झूठी नहीं हो सकती, सारी बातें सच भी नहीं हो सकती। तो ज्योति जी का जो फेस एक्सप्रेशन है वो यही कह रहा है कि ज्योति जी उतनी बुरी औरत नहीं है जितना कि सोशल मीडिया ने बता दिया है। वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जानती है, वो क्या कर रही है, किससे क्या कर रही है, वो सब कुछ उसको पता है। वो सोच समझ के ही कदम उठाती है। हो सकता है कि इमोशनली कोई 2-4 बातें शेयर हो गई हों और वही बातें वायरल हो गई हों। इस मामले में इतनी ही सच्चाई है, ज्योति जी इतनी ही दोषी हैं कि कुछ बातें उनके सामने आ गई और कोई उनकी पर्सनैलिटी में कमी नहीं है। वो एक जिम्मेवार, एक स्वाभिमानी औरत हैं। वो ना परिवार के साथ, ना पति के साथ, ना समाज के साथ गलत कर सकती हैं। तो मेरा इस वीडियो में यही कहने का मतलब है कि ज्योति जी के प्रति नेगेटिविटी कोई भी ना फैलाएं और महिलाओं को गलत या हेय दृष्टि से ना देखें, अपनी पत्नियों पर शक ना करें। क्योंकि कोई भी मामला वायरल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें ऐसी हैं। औरत जात को ही बदनाम करना बहुत संकीर्ण, बहुत नीची सोच का एक उदाहरण है। तो आप इस सोच से बचें। अब बात आलोक जी की कर लेते हैं, जो कि एक पीड़ित पति है। आलोक जी काफ़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी वैसे कुछ डिप्रेसिव से इंसान हैं और उनके स्वभाव में कुछ शकीपना भी है। तो उनको कुछ बातें हो सकता है पता लग गई हों, तो उन्होंने उन बातों को कुछ ज़्यादा ही तूल दे दिया, उन बातों को ज़्यादा ही उछाल दिया। इससे गड़बड़ी हो गई। तो मनीष दुबे जी ने आलोक मौर्य जी ने जो परिचय दिया है सोशल मीडिया के सामने सारी चीज़ें वायरल करके, वो अपरिपक्वता का परिचय दिया है, इमेच्योरिटी का परिचय दिया है। इस मामले को शांति से सुलझाया जा सकता था, लेकिन आलोक मौर्य जी ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि लाखों पतियों के मन में एक सवाल डाल दिया, शंका के बीज बो दिए कि वो भी उनकी पत्नियों पर शक करें, उनको पढ़ाई लिखाएं ना। क्योंकि अगर आलोक जी सही हैं तो कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाने से पहले सोचेगा कि कहीं वैसी ना निकल जाए। तो आलोक मौर्य जी की तरफ से बहुत गलती हुई है। मेरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट यही कहती है कि आलोक मौर्य जी इमेच्योर इंसान है, अपरिपक्व इंसान है। क्या वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका उन्हें आभास नहीं है। उनकी सेल्फ अवेयरनेस इनसाइट बहुत पुअर है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ये इमोशनल इम्बैलेंस का परिचय वो खुद दे रहे हैं और शकीपना उनके अंदर है ही, वो कुछ ज़्यादा ही शक करते हैं। तो ये साइको एनालिसिस रिपोर्ट रही। तो अगले वीडियो में मिलेंगे मनीष दुबे जी की साइको रिपोर्ट के साथ।